वहां पे काम खत्म हो गया। अब आपको काम दिखाना है स्टार्टिंग में ना, फिर बाद में काम चोरी करो बात अलग है, मगर ना स्टार्टिंग में काम दिखाना है। आप बोलोगे ना मैं नया हूँ मेरे को नहीं आता, तो सारा काम खत्म हो गया, भीड़ चली गई, तब आ रहे हो भैया। मैनेजर भी आपको पेल देगा उस समय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको फटाफट नो ओनियन नो टमाटो, और गलती से आपने ओनियन टमाटो डाल दिया तो बम्बू हो जाएगी, बम्बू बम्बू, समझ रहे हो। मैनेजर भी आपकी लेगा और कस्टमर तो मैनेजर की लेगा ही लेगा, मगर मैनेजर आपकी उसके बाद में इतना लेगा ना, आपको दर्द होगा, इतना दुख होगा कि पूछो मत। कि हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जो जैसे कि मैंने बोला था ना कि आपके लिए स्पेशल वीडियो लेके आने वाला हूँ। जानकारी कौन सी है कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए और आपके फ्यूचर के लिए। अगर यहाँ पर आना चाहते हो और यहाँ पे काम करना चाहते हो, एक गलती करियर खराब, सीधा इंडिया, जहां से भी आओगे वहां पे सीधा भेज दिया जाओगे, एक गलती। हाँ, थोड़े वो चांसेस है, पहले बैठ के बात करेंगे, फिर आपको बताऊंगा एक्चुअली हुआ क्या था और सिनारियो क्या है, मैं किस बारे में इतना वो ज्यादा क्यूरियस हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, समझ रहे हो क्या। तो अभी फिलहाल सो के उठाओ, पूरे सब कपड़े सबके, इसके भी कपड़े ऐसे फैले हुए। अब ये देखो, अब ये खाली अपना सजा के जाता है, बंटा एक नंबर है। चलो फिलहाल अभी वीडियो को रखता हूँ ऐसे सामने और फिर बात करते हैं। तो वीडियो को खड़ा करेंगे, खड़ा करने के लिए हमको चाहिए एक बोतल, और ये रहा। अब वीडियो ऐसी खड़े होगी, ओके ऑलराइट। आई होप सो कि आप लोगों को दिखता होगा। जमीन में बैठना पड़ेगा क्या बबुआ, गरीबों वाली, ऐसे मैं हम्बल फील करूंगा अगर जमीन में बैठूंगा। ओके, तो ऑलराइट, बात करते हैं अपने उस चीज की जो लोग आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूँ थोड़े दिन पहले एक बंदा, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, आप गैस करना, वो एक टीम मेंबर है और उसको आके यहाँ पे 1 साल हो गया है और उसकी नसीब इतनी अच्छी है भाई, बच गया है, समझ लो। तो सीन क्या हो जाता है कि यार ऑडिटर नाम का एक चीज होता है। आप बोलो भाई हम लोग को पैसे लेके पता है तो काय के लिए हम लोग को सिखा रहा है, मत बता, हम लोग को नहीं सुनना है। तो जिसको नहीं सुनना है उसको गर्दी कम, बट जिसको सुनना है जरा जान लो, ये इंडिया वाला ऑडिटर नहीं होता है कि यार चलो फाइन देके या फिर कुछ भी ऐसा कांड हुआ आपकी सैलरी से कट जाएगा एंड आप यू विल बी स्टे देयर। भाई ये वाला इंडिया वाला ऑडिटिंग अलग ही है, मगर यहाँ का ऑडिटिंग जब होता है ऑन द स्पॉट। हाँ, क्या अगर आप समझ लो कैश पे खड़े हो, जैसे कि आपको एक फोटो दिख रही होगी, मैं फॉर एग्जांपल कैश पे खड़ा हूँ और मेरे सामने मॉनिटर है और पूरा डब्बा है गल्ले का, अगर उसके अंदर 100-200 फीस समझ में आता है, कम ज्यादा रहेगा चल जाएगा एक टाइम के लिए, मगर भाई उसके डब्बे में कितना ज्यादा पता है क्या, 10 दिनार। 10 दिनार का जो नोट है ना, एकदम अंदर जाके टिल के अंदर फंस गया था। और नाइट वाले की मिस्टेक की वजह से वो नाइट में शॉट आया था, मगर क्या हुआ कि मैनेजर ने बोला कि यार पैसा नहीं मिल रहा है, कैसे शॉट आया, वो बहुत ज्यादा बौखला गया था। तो उसने क्या किया, अपने पॉकेट से भर के उस समय सेटल कर दिया कि चलो बराबर कर दिया कैश। मगर अगले दिन मॉर्निंग में जब मॉर्निंग वाला बंदा जाता है और वो कैश लेता है और कैश डालने ही वाला होता है, मगर उसने डाला नहीं था, कैश वैसे का वैसे रहता है और एक भी सेल नहीं हुआ रहता है, कोई कस्टमर ही नहीं आया होता, उसी समय ऑडिटर आ जाता है और ऑन द स्पॉट चेक करता है। इसे कहते हैं स्पॉट चेक। अगर स्पॉट चेक में आपके पास में कुछ पैसे ज्यादा वजह निकल गए, आप पैसे शॉर्ट हो गए, भैया बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सीधा आपके ऊपर चोरी या चमारी का नाम लगा दिया जाएगा। दे विल नॉट थिंक अबाउट इट कि आप कौन से बैकग्राउंड से हो, आप करते क्या हो, आपने क्या किया है। दे विल नॉट थिंक एनीथिंग। सीधा ये आ जाता है कि भाई यहाँ पे अली बाबा हो रहा है। अली बाबा का मतलब होता है चोर, समझ सुने होंगे ना, अली बाबा 40 चोर, सेम वही सिनारियो है। अगर कुछ ऐसा सीन आपके इसमें पकड़ा गया तो आपको ऑन द स्पॉट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। कंपनी 1 मिनट भी नहीं सोचेगी कि भैया आपके साथ में अच्छा बर्ताव किया जाए या फिर आपको छोड़ दिया जाए। 100-200 फीस की बात होती है, 100-200 फीस यानी 25-50 रुपए की, और 10 केडी मतलब समझ रहे हो 2500 रुपए के आसपास। तो ये बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई। बहुत लोगों को इस मामले में कंपनी ने उठा के फेंक दिया है, 1 मिनट भी नहीं सोचा है। और जब मैं वो बंदे से बात कर रहा था भाई, मैंने बोला कि लग रहा था कि तेरा ईद का लास्ट दिन है क्या, और वो मतलब सीरियस भी था और हंस भी रहा था। बोलता शशिका नसीब देख तेरे भाई की कि भाई मैंने कैश खाली लिया था मगर असाइन नहीं हुआ था मेरे नाम पे, मतलब कैश का डब्बा दिया हुआ था, भाई जा काउंट कर और अपना कैश स्टार्ट कर। मगर
जैसे ही वो स्टार्ट करने गया और जो ऑडिटर आ गया वो कैश वैसे का वैसे रख दिया, उसने पूरा चेक किया, उसका कैश बराबर था, मगर जो उसके अंदर नोट निकला ना वो ज्यादा मुश्किल वाला हो गया था। अभी उसके ऊपर इंक्वायरी क्या होगी, कैसे होगा, वो सब मैनेजर और रेस्टोरेंट मैनेजर जानेंगे। मैनेजर यानी शिफ्ट मैनेजर जो नाइट का मैनेजर था और जो रेस्टोरेंट मैनेजर है, वो दोनों आपस में क्या बात करेंगे, कैसे हुआ। अगर कभी कभी क्या सीन होता है कि जो ऑडिटर आता है वो अगर फिलीपीन या फिर इंडिया या फिर नेपाली होता है, और जो रेस्टोरेंट मैनेजर फिलीपीन, इंडिया, नेपाली, उनके तालमेल अलग मलंग पलंग क्या बकते हैं पता नहीं अपने को, तो फिर उसमें ही शॉर्ट आउट हो जाता है। वो लोग समझ लेते कि क्या करना है क्या नहीं है, वो लोग देख लेते हैं। बट हाँ, ये बहुत ज्यादा सीरियस मैटर है भाई साहब। दुआ करो यार, मैं भी कभी कैश पे रहूं या आप भी कभी कैश पे रहो, तो कभी भी उल्टा सीधा ना करें। एंड रिसीप्ट सबको दें, अगर रिसीप्ट नहीं दिए उसके लिए भी प्रॉब्लम है। रिसीप्ट क्यों नहीं दे रहे हो, मतलब कुछ चल रहा है क्या, तो रिसीप्ट सबको देना पड़ेगा। एंड हाँ, बिजी में भूल जाते हैं, इधर उधर हो जाता है, कभी नहीं देते, तो फिर अगर नसीब खराब रही तो कहीं से भी बम्बू पड़ जाएगी, यहाँ से वहां से। मगर हाँ यार, बहुत ज्यादा टेक केयर करना पड़ता है। उसकी नसीब इतनी अच्छी थी कि बोलते शशिकांत मैंने ना ही कैश इंसर्ट किया था, ना मेरे नाम पे कैश अभी असाइन हुआ था, खाली मेरे को डब्बा दिया था, बोला कि जा ये ले तेरा कैश काउंट कर और असाइन कर। और उसकी इतनी नसीब अच्छी थी कि वो बाल बचा। एंड अगर कुछ भी हुआ होता, कैश असाइन कर लिया होता, उसके बाद में वो पैसा मिलता, तो भाई साहब उसको तो फिर समझ रहे हो ना, बड़ा इशू हो जाता है यार। एक डीए भी मिल सकता था, या फिर टर्मिनेशन मिल सकता था, या फिर सीधा भेज दिए होते। कंपनी नहीं, मतलब समझ रहे हो, कंपनी बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि कुछ ऐसा कांड हुआ हो और बंदा स्टे करे यार। बहुत स्ट्रिक्ट है। और खासकर चलो तुमने कभी किचन में काम करते हो तो कभी उठा के खा लिया तो एक डीए मिल जाएगा, कि डीए मतलब होता है डिसिप्लिन मैट्रिक, ऐसा कुछ तो है। तो डीए मतलब आपको है ना 3 महीने के लिए बोनस नहीं मिलेगा, और ना ही आपको ना ही ओवर टाइम मिलेगा। जो आपकी सैलरी है उतने में ही काम करना, 9 घंटा घर पे जाने का है। और 3 महीने तक आपको बोनस नहीं मिलेगा। आपके सारे स्टाफ को मिलेगा 5-5 हजार रुपया, मगर आपको नहीं मिलेगा। ये एक दर्द है। तो जो चिकन खा रहा है कोई उठा के, कोई ऐसा खा रहा है, कभी मैनेजर कैच करता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब दिमाग मतलब बहुत ज्यादा, समझ रहे हो। जब तक तुम्हारे मैनेजर तुम्हारे साथ में कभी कदा खा लिया इट्स ओके, मगर डेली का प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें देखना पड़ेगा आपको। आने के बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी है कि यार सीखना पड़ेगा। कितना चालाक बन सकते हो उतना चालाक भी बनना पड़ेगा। मगर हाँ, आपका काम आपके लिए बोलेगा। अगर आपका काम अच्छा है तो मैनेजर भी आपको सपोर्ट करेगा। अगर आपका काम फुद्दू जैसा है तो मैनेजर भी आपको लात मार के बाहर फेंकेगा। अब वो सोचेगा कि है ना आपका कैसे भी करके ट्रांसफर करवा दूं। आपका एक गलती, आपका ट्रांसफर यानी ऐसे कभी इतने बिजी स्टोर में डाल दिया ना, जहाँ पे फट के लोगों के हाथ में आती है ना, तो भाई रो दोगे, बोलेगे मैं कुवैत में आया ही क्यों, नहीं आना चाहिए था। अगर आपका काम अच्छा रहेगा ना, आपको जाने नहीं देगा, बोलेगा आई वांट दिस बंदा। अगर एरिया मैनेजर भी बोलेगा ना मेरे को ये बंदा चाहिए, दूसरे रेस्टोरेंट में जहाँ पे बिजी है, वहाँ पे बहुत ज्यादा कैशियर की जरूरत है, या फिर ऐसे बंदे की जरूरत है, तो मैनेजर जाने ही नहीं देगा, बोलेगा आई वांट माई स्टाफ, आई कैन नॉट गिव। वो सीधा फाइट करेगा तुम्हारे लिए, अगर तुम्हारा काम अच्छा है तो। और भाई यही है कि मैं तो बोलूँ काम अच्छा रखो, जैसे कि किसी का भी ट्रांसफर नहीं होगा। आपको अगर वॉशिंग एरिया में भेजा ना, ये नहीं कि आप खल्ली बल्ली किचन विचन में मैं आराम से धोएगा, आराम से करेगा, और फिर बाद में देखा तो आप 11 बजे गए हो और रात के 3 बजे वापस आ रहे हो। जब सारा काम खत्म हो गया, भीड़ चली गई, तब आ रहे हो। भैया मैनेजर भी आपको पेल देगा उस समय। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। आपको फटाफट धो के वापस से आना है किचन में हेल्प करने के लिए। आप बंदा मर रहा है क्योंकि वो बंदा वहाँ पे अकेला होता है, उसको हेल्प करने के लिए। अगर वहाँ पे काम खत्म हो गया, अब आपको काम दिखाना है स्टार्टिंग में ना, फिर बाद में काम चोरी करो बात अलग है, मगर ना स्टार्टिंग में काम दिखाना है। आप बोलोगे ना मैं नया हूँ, मेरे को नहीं आता, आपको सिखाया जाएगा 1-2 बार 3 बार, आपको दिमाग में बैठाना पड़ेगा, वरना भाई बहुत दिक्कत हो जाएगी। इतनी दिक्कत हो जाएगी ना, आपने कभी सोची ना होगी। समझ रहे हो, तारा भाई जोगिंदर भवंडर ला देगा। तो ये रही सीरियस बात है, आप लोगों को मैं बता दिया हूँ। अब अपार्ट फ्रॉम जोक, और काम में सीरियस ही रहना, और घर का टेंशन घर पे, यहाँ का टेंशन यहाँ पर। हाँ मैं भी ले लेता हूँ, जो मैं ज्ञान पेल रहा हूँ ना भाई, कभी कभी मैं भी टेंशन होता है घर पे, तू में हो गई होती है, वाइफ से झगड़ा हो गया होता है, तो होता है कभी कभी। बट हाँ, ऑल द टाइम इफ यू आर थिंकिंग कि यार मैं स्ट्रेस में काम करूँ, तो आपका काम हमेशा खराब ही रहेगा। आप अगर उसमें लिखा रहेगा, कभी बोर्ड पे आता है वहां पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन आता है, नो ओनियन नो टमाटो, और गलती से आपने ओनियन टमाटो डाल दिया तो बम्बू हो जाएगी, बम्बू। समझ रहे हो, मैनेजर भी आपकी लेगा और कस्टमर तो मैनेजर की लेगा ही लेगा, मगर मैनेजर आपकी उसके बाद में इतना लेगा ना, आपको दर्द होगा, इतना दुख होगा कि पूछो मत।
कि बोलेंगे आपका काम करने का मन नहीं है तो घर पे जाके बैठो। फोकट का काहे के लिए दूसरे का 4 बात सुनने का, इससे अच्छा जो इंस्ट्रक्शन दिया 10 बार देख। मैं तो कहा 4-5 बार देखता हूँ। हाँ, कभी कभी गलत कर देता हूँ, ऐसा नहीं हो कि मैं बहुत शरीफ हूँ, मैं बहुत एकदम स्मार्ट हूँ, कुछ भी नहीं भाई। मेरे से इतनी गलती होती है ना जिंदगी में, मेरी मम्मा को पूछो। हर चीज जो काम में मैं हाथ डालता था, हर चीज जो काम में हाथ डालता था, उस सारे काम में इतनी गलती होती थी ना भाई, कोई हद ही नहीं है। तो कसम से बोल रहा हूँ, बहुत सारी गलती होती है, बट हाँ धीरे धीरे सीखने का मौका मिला। हर रोज एक नई मिस्टेक, हर रोज एक नया चीज सीखने का मौका मिला है भाई। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको साला गलती ही करो, नहीं जी, गलती करो मगर उससे फटाफट सीखो कि वापस से वो गलती ना हो। तो भाई एक बार मेरे को मैनेजर ने पेला था, मैं बता दे रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, बहुत गंदा वाला पेला था। आई यूज टू क्राई कि यार शिट यार, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकता हूँ। एक चीज का ऑप्शन था बर्गर विथ में, उसने बोला था कि नो चीज चाहिए था, और एज यूजुअली क्या होता है हमेशा है ना बोर्ड पे ऑर्डर आता है विथ चीज। मैंने चीज डाल के दे दिया और वो गया कस्टमर के टेबल पर, और कस्टमर के टेबल पे जाने के बाद में कस्टमर ने बोला आई डिडंट ऑर्डर विथ चीज। मैंने बोला कि यार फ्री में मिल रहा है, खा लिया होता, क्या वो लेके आया यार कस्टमर ने, और मैनेजर को बोला आई आस्क्ड फॉर नो चीज। तो उसने मेरे को आया और मैनेजर ने मेरे मुंह पे ऐसे मारा, फक व्हाट इज दिस। और मतलब नया ही ज्वाइन किया था, अब दिमाग में थोड़ी फटाफट रहता है। स्टार्टिंग के टाइम की बात कर रहा हूँ क्या, मैं ये सब कभी शेयर नहीं किया हूँ आपसे कि मैं सब कुछ अच्छा ही दिखाया हूँ, मगर ये आज फैक्ट बता रहा हूँ। फिर बाद में अरे बहुत था मसरी, बहुत चिल्लाया मेरे को भाई, बहुत मतलब बहुत चिल्लाया। उस दिन मैंने 2 दिन उससे बात नहीं किया था, अब बस अपने काम से काम रखा था, मोबाइल सब साइड में रख दिया था, और समझ रहे हो सब मतलब सब साइड में, खाली काम काम काम, क्या करना है कैसे करना है पूरा फोकस किया था। फिर धीरे धीरे गलती कम हुई और धीरे धीरे मैं पुराना होते गया। तो ठीक है, अभी बात भी होती है अच्छे से, और समझाया भी जाता है, बताया भी जाता है, सिखाया भी जाता है। हाँ, वो वाला मेरे लिए जो फेस था भाई, बहुत बुरा वाला फेस था। क्या क्या नहीं बोल दिया था, यू नो यू सी यू लर्न और ट्रेनिंग नो, यू टेक और ट्रेनिंग नो, पता नहीं क्या क्या बोल दिया था भाई। बहुत गुस्सा भी हुआ था मैं अंदर ही अंदर, मगर बोल रहा था ना मेरी ही गलती है। अगर उसको चीज खा के कुछ हो गया होता तो मेरे लेने के देने पड़ जाते, जेल भी जाना पड़ सकता था। बट हाँ, थैंक गॉड, भगवान का शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फूड इंडस्ट्री में ये सब बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो अभी फिलहाल इस वीडियो को मैं करता हूँ समाप्त। आई होप सो कि आपको बहुत चीजें सीखने मिली होंगी। अगर सीखने मिली होंगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भैया ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला वीडियो है जो कि मैंने आपके साथ में शेयर किया। ऐसा कि कभी भी कोई भी पता नहीं शेयर करता है कि नहीं करता है, मेरे को नहीं पता। अगर करता भी होगा तो प्लीज लाइक शेयर और जो सब्सक्राइब कर देना यार। आपके लिए और भी अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आता रहूंगा। अभी फिलहाल चलते हैं अपना, मतलब मैंने ना दाल चावल बनाया है, अब जाऊंगा पहले खाऊंगा, फिर निकलेंगे यहाँ से काम पर। और टाइम बहुत ज्यादा ही लंबा शूट कर लिया, 12 मिनट का शूट कर लिया, अल्लाह लाज़िम। अब ये सब फटाफट रेडी भी हो जाता है, लेट हो रहा है भाई। चलो बाय बाय, थैंक यू सो मच, आई एम सो हैप्पी। और एक और बात, अगली वीडियो आने वाली है, एक और बात, अगली वीडियो आनी है। मैंने रमजान महीने में कितने घंटे ओवर टाइम किए आपको पता चल जाएगा। और ये वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का कि कितने में उसका पेपर आ चुका है और हमने देखा, कल साइन भी किया। एंड हाँ, कितने घंटे बने आप लोग हंसोगे यार, हंसोगे, कसम से बता रहा हूँ हंसोगे। चलो बाय।